Okay, children, let us read the poem The Good Natured Girls, line by line. This is a poem about two sisters who never fight and are always obliging and kind. Read on. ये दो सिस्टर्स के बारे में पोयम है जो कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती हैं और हमेशा ओबलाइजिंग रहते हैं, ओबलाइज रहते हैं और काइंड रहते हैं. तो रीड ऑन पोएम. टू गुड लिटिल चिल्ड्रेन नेम्ड मैरी एंड एन बोथ हैप्पीली लिव एज गुड गर्ल्स ऑलवेज कैन. दो छोटी बच्चियां हैं जिनका नाम क्या है? मैरी एंड एन है. दोनों हैप्पीली लिव, साथ साथ खुशी से रहती हैं. एज गुड गर्ल्स ऑलवेज कैन, जैसे कि अच्छे बच्चे, अच्छी बच्चियां हमेशा करते हैं. अच्छे बच्चे क्या करते हैं? हमेशा वो हैप्पीली रहते हैं, खुश रहते हैं. इट्स क्लियर. एंड दो दे आर नॉट आइदर सुलेन आर म्यूट, दे सेल्डम आर नेवर आर हर्ड टू डिस्प्यूट. बच्चों देखो, सुलेन ये आपका हाईलाइटेड वर्ड है. अगर आप बैक साइड में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, तो वहाँ आपको इसकी मीनिंग मिल जाएगी. सोलन क्या होता है? बैड टेम्पर्ड. बैड टेम्पर्ड मीन्स जिसका दिमाग खराब हो, डेट मीन्स पागल. जिसका दिमाग खराब हो उसको आप क्या बोलोगे? पागल. और सोलन बैड टेम्पर्ड. म्यूट बहुत आप सुने होंगे ना, म्यूट वर्ड जानते हो. टीवी पर आप देखो तो म्यूट कर देते हो, मोबाइल को म्यूट कर देते हो तो क्या हो जाता है? आवाज़ आनी बंद हो जाती है. हाँ, तो म्यूट का मतलब जो गूंगा हो, जिसको जो बोल ना सकता हो, जहाँ से आवाज़ ना आती हो. सेल्डम मतलब होता है कभी कभार ना, नॉट ऑफन, रेयर केसेज में कभी कभार. और नेबर का मतलब होता है कभी नहीं. तो एंड दो दे आर नॉट आइदर सोलन आर म्यूट, ना तो वो पागल हैं और ना ही गूंगे बहरे हैं. दे सेल्डम आर नेवर आर हर्ड टू डिस्प्यूट, इसके बावजूद न कभी भी उनके बीच कोई झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई झगड़ा सुना नहीं गया. ज़्यादातर ये होता है कि जो गूंगे होंगे वही नहीं बोल पाएंगे, या फिर जो पागल होंगे वही झगड़ा नहीं करेंगे. वो अपने में मगन रहेंगे, सोलन रहेंगे, बैड टेम्पर्ड रहेंगे, बददिमाग रहेंगे ना. तो वो ना तो सोलन हैं और ना ही म्यूट हैं. फिर भी उनके बीच सेल्डम, कभी कभार भी या कभी भी नहीं, कोई भी बहस हुई, कोई भी झगड़ा उनके बीच कभी नहीं हुआ. इफ़ वन वांट्स अ थिंग दैट द अदर वुड लाइक, वेल व्हाट डू दे डू? मस्ट दे क्वेरल एंड स्ट्राइक. आपके घरों में जैसे होता है, पापा कोई चीज़ लाए आपके लिए, इफ़ वन वांट्स अ थिंग दैट द अदर वुड लाइक, तो हो सकता है आप भी उसको पसंद करते हो, आपका भाई भी या आपकी बहन भी उसी सेम चीज़ को पसंद करती होगी ना. होता है ऐसा. तो इफ़ वन वांट्स अ थिंग दैट द अदर वुड लाइक, अगर, लेकिन गर्ल्स में क्या करते हैं? आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? आप बहस करने लगते हो, झगड़ा करने लगते हो कि नहीं मुझको चाहिए ना, ये थिंग मुझको चाहिए. पापा आपको भले डांटे, मम्मी भले आपको डांटे, लेकिन आप क्या करते हो? एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हो. यही हैबिट है आपकी ना. लेकिन गर्ल्स के बारे में देखिए क्या होता है. ये जो टू लिटिल गर्ल्स हैं, इफ़ वन वांट्स अ थिंग दैट द अदर वुड लाइक, अगर कोई एक बच्ची किसी सामान को पसंद कर रही है, अपनाना चाह रही है, और दूसरी बच्ची भी क्या करती है? उस चीज़ को लेना चाह रही है, उस थिंग को लेना चाह रही है. तो वेल व्हाट डू दे डू? तो पोएट आपसे आस करती है कि तब उनमें से वे दोनों क्या करेंगी? मस्ट दे क्वेरल एंड स्ट्राइक, ज़्यादातर संभावना क्या है कि वे दोनों झगड़ा करती. और स्ट्राइक, स्ट्राइक नाम सुना है? स्ट्राइक का मतलब होता है थप्पड़ मारना. करते हो ना, झगड़ा करते करते आप भी क्या करते हो? एक दूसरे से मारपीट करने लगते हो अपने भाई बहनों में. तो पोएट कहती है कि ऐसी स्थिति में जब एक को कोई चीज़ पसंद है और दूसरी भी उसको चाह रही है, तो वे क्या कर सकते हैं? मस्ट दे क्वेरल एंड स्ट्राइक,
जरूरी उनको बीच झगड़ा होना चाहिए और मारपीट होनी चाहिए, लेकिन नो ईच इज सो विलिंग टू गिव अप हर ओन। लेकिन यहाँ टू जो गुड नेचर गर्ल्स हैं उनकी हैबिट क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि ईच इज सो विलिंग टू गिव हर ओन, दोनों में अपनी चीज़ को दे देने की हैबिट है। डेट मीन्स अगर ये पेंसिल एक गर्ल को पसंद है और दूसरा भी इस पेंसिल को चाह रही है तो क्या करेगी, पहली गर्ल इस अपनी पेंसिल को दूसरे गर्ल्स को दे देगी, और सेम चीज़ दूसरी गर्ल्स भी करेगी ना, वो भी क्या करेगी कि अपनी पेंसिल या अपनी थिंग को दूसरे को देना चाहेगी। तो ईच इज सो विलिंग टू गिव अप हर ओन, दोनों में ऐसी इच्छा शक्ति है, इतना प्रेम है कि वो अपना सामान को दूसरे को देना चाहते हैं। दैट सच डिसएग्रीमेंट्स आर देयर नेवर नोन। हाँ, और इस ढंग से अगर देखा जाए तो ऐसी डिसएग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, समझबूझ, समझदारी। तो डिसएग्रीमेंट्स ऐसी बहस उन दोनों के बीच में कभी नहीं हुई किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे आप लोग करते हो ना, क्वेरल करते हो या स्ट्राइक करते हो। इट्स क्लियर। तो इस ढंग से ईच इज सो विलिंग टू गिव अप हर ओन दैट सच डिसएग्रीमेंट्स आर देयर नेवर नोन। कैसा सच वर्ड आया हुआ है, तो कैसा डिसएग्रीमेंट जो आपका ऊपर सेकंड लाइन में दिया है, हाँ, कि वेल व्हाट डू दे डू, मस्ट दे क्वेरल एंड स्ट्राइक ना। सेकंड लाइन में ये दे रहा है कि जनरल हैबिट होती है बच्चों की कि वे क्वेरल करें और स्ट्राइक करें, लेकिन इस टाइप का डिसएग्रीमेंट उन दोनों के बीच में नहीं पाया जाता। वो दोनों क्या करते हैं, ईच इज सो विलिंग टू गिव अप हर ओन, वो एक उनकी ऐसी इच्छा शक्ति है कि अपनी चीज़ को दूसरे गर्ल को दे देते हैं। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट लाइन, इफ वन ऑफ देम हैपन्स टू हैव समथिंग नाइस डायरेक्टली शी ऑफर्स हर सिस्टर अ स्लाइस। आपके पापा या आपकी मामा आपके लिए एक चॉकलेट ले आते हैं, अगर सिंगल चॉकलेट ले आए, आपको दे दिए, आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका भाई भी वहीं बगल में खड़ा है, तो आप क्या करते हो, उसको शेयर करते हो? नहीं। रेयर केस में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ को अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करते हैं ना। दिस इज गुड हैबिट? नो, ये अच्छी हैबिट नहीं है। तो यहाँ ये दोनों बच्चियाँ क्या करते हैं, इफ़ वन ऑफ देम हैपन्स टू हैव समथिंग नाइस, अगर दोनों में से किसी के पास ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ही उसको खूबसूरत लगती है, नाइस, सुंदर लगती है, डायरेक्टली सी ऑफर्स हर सिस्टर अ स्लाइस ना, जो उसकी पसंदीदा चीज़ है, तो अपने दूसरी सिस्टर को ज़रूर उस थिंग का एक स्लाइस, एक टुकड़ा, स्लाइस क्या है, टुकड़ा, ज़रूर ऑफ़र करती है, देती ज़रूर है ना। जैसे आप बहुत अच्छे बॉय हो तो आप क्या करते हो, अगर पापा एक ही टॉफ़ी ले आए, मामा एक ही चीज़ ले आई हैं, तो आप क्या करते हो, मिल बांट करके एक दूसरे के साथ खा लेते हो। तो ऐसे ही वो गर्ल्स भी क्या करती हैं कि अगर कोई अच्छी चीज़ एक को जो पसंद है वो उसको मिलता है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सी ऑफर्स हर सिस्टर अ स्लाइस, दूसरे को क्या करेगी, एक टुकड़ा ज़रूर दे देगी। एंड नेवर लाइक सम ग्रीडी चिल्ड्रेन वुड ट्राई टू ईट इन अ कॉर्नर विथ नो बडी बाय। कुछ बच्चों की आदत होती है, हैबिट होती है, पापा अगर कोई अच्छी चीज़ ले आए, धीरे से दिए, या मम्मा कोई धीरे से, हाँ, चोरी से बच्चों के अंदर दिए एक टॉफ़ी या कोई भी उसकी फेवरेट चीज़, तो दूसरा आपका सिबलिंग देख न ले, इसलिए आप क्या करते हैं, एक कार्नर में जा कर के चोरी छुप करके उस चीज़ को खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट है। आपका जो इन दो गर्ल्स का जो बिहेवियर है इस मामले में डिफरेंट है। नेवर लाइक सम ग्रीडी चिल्ड्रन वुड ट्राई टू ईट इन अ कॉर्नर विथ नो बडी बाय। ये दोनों गर्ल्स अगर कोई पसंदीदा चीज़ पाती भी हैं तो ग्रीडी, लालची बच्चों की तरह
वो किसी कार्नर में, किसी कोने में जा कर के, हाँ, छिप करके उस चीज़ को खाना पसंद नहीं करती, बल्कि क्या करती है, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती हैं। और क्या इन दोनों बच्चों की खूबी है? वेन पापा और मामा हैज़ अ जॉब टू बी डन, दीज गुड लिटिल चिल्ड्रन इमीडिएटली रन। अगर घर पे पापा या मम्मा को कोई काम करना, हैज़ अ जॉब टू बी डन, कोई काम करना है, तो दीज गुड लिटिल चिल्ड्रन इमीडिएटली रन, ये दोनों अच्छी बच्चियाँ तुरंत, इमीडिएटली का मतलब क्या हो गया, एट वंस, तुरंत दौड़ करके जाती हैं उस काम में हाथ बटाने के लिए। क्या करने के लिए? उस काम में हाथ बटाने के लिए, उस काम को करने के लिए। Nor dispute whether this or the other should go, they would be ashamed to behave themselves so. उनके बीच ये बहस नहीं होती कि जाओ तुम करो। जैसे मामा ने एक गिलास पानी मांगा, आप दो भाई बहन हो, तो एक कहेगा कि तुम जाओ दे दो, दूसरा कहेगा कि नहीं तुम जाओ दे दो। ऐसा ही करते हो आप लोग, बट दिस इज बैड हैबिट, ये अच्छी आदत नहीं होती है ना। क्या यहाँ पे दोनों गर्ल्स क्या करती हैं कि ये इस बात का, नॉट डिस्प्यूट वेदर दिस आर द अदर शुड गो, उनमें ये कभी भी बहस होती ही नहीं कि नहीं तुम जाओ ना, मैं नहीं जाऊंगी तुम जाओ, ऐसी कोई बहस वो लोग नहीं करती हैं। दे वुड बी असेम टू बिहेव देमसेल्फ सो। पोएट कहती है कि अगर ऐसा बिहेव करती तो उनको असेम्ड, वो खुद ही लज्जित हो जाती। यहाँ पे आप देखिए एक्सक्लेमेशन साइन है ना, ऐसा पोएट को लगता है कि अगर इस ढंग की कोई बात वो करती तो वो खुद भी लज्जित हो जाती। कहने का मतलब क्या हुआ कि उनमें इस तरह की कोई भी बहस कभी भी नहीं होती है। वो तुरंत क्या करते हैं, अपने मदर फादर की हेल्प करने के लिए, जॉब में उनके काम में मदद करने के लिए तुरंत ही चले जाते हैं। उनमें ये बहस नहीं होती है कि नहीं तुम करो। नेक्स्ट, वेयर एवर अकर्स इन देयर वर्क आर देयर प्ले, वॉट एवर अकर्स इन देयर वर्क आर देयर प्ले, दे आर विलिंग टू यील्ड एंड गिव अप देयर ओन वे। यील्ड क्या है? अगेन देखिए न्यू वर्ड, यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना या गिव इन। सरेंडर किसको बोलते हैं? ये मान लेना कि नहीं ये काम अब मैं कर सकता हूँ ना, मुझको ये काम करना है। तो वाट एवर अकर्स इन देयर वर्क आर देयर प्ले, कोई भी बात, कोई भी घटना उनके काम के दौरान या उनके खेलने के दौरान कोई भी गलती हो जाती है ना, तो दे आर विलिंग टू यील्ड, तो वो एल्ड कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं ना, उस गलती को मान लेते हैं। एंड गिव अप देयर ओन वे, और उस रास्ते को, उस काम को क्या करेंगी, गिव अप कर देती हैं, छोड़ देते हैं। अगर कोई ऐसा वर्क उनको समझ में आता है, वाट एवर वर्कर्स इन देयर वर्क और देयर प्ले, ऐसी कोई बात होती है कि जो रॉन्ग है, गलत है, तो वो तुरंत क्या करेंगी, उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगी, एल्ड कर लेंगी और गिव अप देयर ओन वे, और उस काम को करना क्या करेंगी, बंद कर देंगे। जैसे अगर आप अपनी बहन को चिढ़ा रहे हो तो ये अच्छी बात है? नहीं, नो। तो अगर कोई आपको कहता है कि नहीं ये गलत बात है, तो वो तुरंत आप क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उस काम को करना छोड़ देना चाहिए। देन नाउ let us try their example to mind and always like them, be obliging and kind. पोएट कहती है कि इसी तरीके से जैसे दो गर्ल्स बिहेव कर रही हैं अपने घर में, इसी तरीके से आप भी क्या करें, let us try their example to mind, इनका एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम अपने दिमाग में रखें, एंड always like them, और उन्हीं की तरह हमेशा बी ओबलाइजिंग एंड काइंड, हम भी ओबलाइजिंग बने। ओबलाइजिंग क्या है? टू एकोमोडेट, अपने बिहेवियर में वो चीज़ों को लाना। हम भी इसी तरह का बिहेवियर करें और इसी ढंग से काइंड, एक दूसरे के प्रति रहें। इट्स क्लियर? ओके,
आपको करना क्या है, इस पोयम को एक बार अपनी कॉपी में लिखना है, लर्न करना है, लाइन बाय लाइन क्या करना है, इसको रीड करना है, इसकी मीनिंग समझनी है, एंड देन इसके बाद क्या करना है, एटलीस्ट 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। ओके, क्लियर?